है। तो यहाँ पर कुछ बातचीत हो रही है, यहाँ पर एलेक इस बंदे से कुछ बात कर रहा है जिसने इसको ड्रिंक दी। तो यहाँ पर मैं ट्रांसलेशंस नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल चैप्टर तो आने ही वाला है 20 को, तो अभी हम बस हाइप हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। एग्जैक्ट ट्रांसलेशंस मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। बट बात जो भी हो, यहाँ पर एलेक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है कि वही विजेता है, उसने कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया हो जैसे। और अगले पेज में हम देख सकते हैं कि बूढ़े नेमेकिन मोनाइटो खड़े हैं माकी और ऑयल के सामने। माकी यहाँ पर कुछ कह रही है बूढ़े नेमेकिन मोनाइटो को, जिनसे वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। और अब ऑयल ऐसे बिल्कुल विशाल सा बन के नेमेकिन मोनाइटो पर हमला कर रहा है। और वहीं दूर कहीं पर वेजिटा ग्रेनोला को सेंजुविन ऑफर कर रहा है। उसने उसे कहा ना कि मैं नहीं चाहता कि तू अपने बदले को यहाँ बीच पर ऐसे छोड़े, ये तेरी लड़ाई है, तुझे ही खत्म करना होगा इस सब को। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रेनोला सेंजुविन को खा के पूरा हील हो जाता है और उसकी सारी ताकतें लौट आती हैं। वेजिटा यहाँ पर ग्रेनोला को कुछ कह रहा है कि जाओ तुम जाके लड़ो, अपनी लड़ाई अपने बदले को पूरा करो, उसे सही अंजाम तक पहुंचाओ। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि गोकू और वेजिटा दोनों ही थके हुए हैं, दोनों का ही स्टेमिना लॉस हो चुका है और वेजिटा ने आखिरी सेंजुविन ग्रेनोला को दी थी। तो यहाँ पर जो अब गैस से मुकाबला कर सकता है, जो फुल पावर में उसके सामने खड़ा हो सकता है, वो है ग्रेनोला। ग्रेनोला यहाँ पर वेजिटा के सामने से गायब हो जाता है और वो बिल्कुल पहुंच जाता है मोनाइटो के सामने, जहां पर ऑयल उन पर हमला ही करने वाला था। अब ये है कुछ हीरो वाली एंट्री, जहां पर ग्रेनोला को अपने सामने देखकर ऑयल और माकी की बैंड बज जाती है। और यहाँ पर अब जो ग्रेनोला खड़ा है इन दोनों के सामने, सारी की सारी सच्चाई जानकर, कैसे उन्होंने मेरे परिवार को मारा, मेरी माँ को मारा, अब जो ग्रेनोला यहाँ पे फियर्स मोड में इन सबकी धुलाई करेगा वो देखने वाली होगी। अगले पेज में ग्रेनोला बस अपने हाथ को यूं आगे कर रहा है और यहाँ पे शायद से कुछ फोकस ब्लास्ट हुआ है या कुछ प्रेशर हुआ है या की ब्लास्ट हुआ है, जो भी हुआ हो, लेकिन माकी और ऑयल यहाँ पे पीछे की तरफ उड़े हुए जा रहे हैं। वैसे भी ये दोनों के दोनों कभी इतने बड़े चैलेंज थे भी नहीं। असली चैलेंज जो सामने खड़ा है वो है गैस। और अगले ही पेज में हम देख सकते हैं कि कुछ फाइटिंग हो रही है गैस और गोकू के बीच में। गैस अपनी न्यू पावर से कुछ ऐसे वेपन्स क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर उसके हाथ में कुछ भाले जैसा है जो कि वो गोकू की और मार रहा है और गोकू ने उसी भाले को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर शायद गोकू जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है क्योंकि उसने बहुत सारी लड़ाई लड़ चुकी है, अभी तक उसका स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस जिस तरीके से ये वेपन्स क्रिएट किया है, मोनाइटो कुछ बता रहा होगा, मे बी पास्ट के बारे में या फिर इस चीज के बारे में कि अब तुम्हारा जो रास्ता है वो बदल चुका है, अब तुम सैयन से नहीं लड़ रहे हो, तुम्हारे असली दुश्मन कोई और है। उसी वक्त यहाँ पर गैस की भी कोई इमेज दिखाई जा रही है जिसमें वो गोकू की तरफ ये भाला सा मार रहा है और यहाँ पे गैस भी कुछ कह रहा है। तो आई एम श्योर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं बता रहा हूँ। असली मजा हम उसी दिन एंजॉय करेंगे जब मांगा आएगी। अब मोनाइटो के हाथ में है यहाँ पर ओटमील, ये वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला स्पीकर है कान में लगाने वाला जिसको ये ग्रेनोला हमेशा अपने पास रखता था। अभी तक हमें इस ओटमील के बारे में भी इतना कुछ नहीं पता है कि क्या ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या फिर इसके पीछे भी कोई कहानी है। बट यहाँ पर बात जो भी हो, मोनाइटो ग्रेनोला को उसका ओटमील वापस देते हैं। ग्रेनोला अपने हाथ में ओटमील को पकड़ता है और उसे वापस अपने कान में और अपनी आंख के सामने पहन लेता है। और ओटमील को पहनते ही ग्रेनोला यहाँ पर ऐसा पावर अप करता है, इसकी आंखों का यहाँ पे क्लोज लुक दिखाया जा रहा है और अगर आप यहाँ पे जूम करके देखो तो इसमें 3 डॉट्स है। तो ऐसा लग रहा है कि ग्रेनोला ने पावर अप किया है ओटमील को पहनते ही और उसका शारिंगान अनलॉक हो गया हो। आप भी देखो यहाँ पर क्लोज लुक से, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर ग्रेनोला ने शारिंगान को पा लिया?